हेलो बेटा, आज मैं आपको बताऊंगी कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। बेटा, गुणज का क्या मतलब है और गुणनखंड का क्या मतलब है। बेटा, गुणनखंड का वैसे तो थोड़ा बहुत मतलब आप जानते ही होंगे कि किसी संख्या के वो टुकड़े जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। क्या है बेटा गुणनखंड? गुणनखंड वो है किसी संख्या के वे खंड है ना। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े। किसी संख्या के वे खंड जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उस संख्या के गुणनखंड। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की जो सीमा है वो सीमित होती है। सीमित होती है का क्या मतलब है? कि वो अनगिनत नहीं हो सकते। उनको हम क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक है बेटा, गुणनखंड की परिभाषा क्या है? किसी संख्या के ऐसे छोटे छोटे भाग जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। इसके बाद परिभाषा आती है गुणज। गुणज किसे कहते हैं? गुणज वो होते हैं जो किसी संख्या से पूरा पूरा विभाजित होते हैं। वो क्या होते हैं? गुणज होते हैं। मैं आपको उदाहरण लेके भी समझाऊंगी कि कैसे हम गुणनखंड करते हैं और कैसे हम गुणज निकालते हैं। गुणज क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक दी हुई संख्या से पूरा पूरा विभाजित होते हैं। जो एक दी हुई संख्या से पूरा पूरा विभाजित होते हैं वो क्या होते हैं? गुणज होते हैं। अब गुणज असीमित होते हैं। किसी भी संख्या के गुणज अनगिनत हो सकते हैं। गुणनखंड क्या है? वो अनगिनत नहीं हो सकते, लेकिन गुणज क्या है बेटा? वो अनगिनत होते हैं। तो अब मैं आपको उदाहरण लेके ये समझाती हूँ कि कैसे हम गुणनखंड निकाल सकते हैं और कैसे हम गुणज ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक संख्या लेती हूँ 24। अब देखिए 24 को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ? 24 के बहुत सारे टुकड़े होते हैं। जिस अंक से 24 विभाजित होगा वो सभी के सभी 24 के गुणनखंड कहलाएंगे। सबसे पहले नंबर आता है 1 का। 1 हर संख्या का गुणनखंड है क्योंकि 1 हर संख्या को विभाजित करता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 गुना 24। अब चलिए 2 की तरफ। अब 2 12 दूनी 24। आपको पता है पहाड़ा 12 का, तो मैं इसको 2 गुना 12 भी लिख सकती हूँ। अब चलिए 3 के पहाड़े में। अब आपको ये भी मालूम है 3 अट्ठे 24। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है ना मेरी? इसके बाद 4 गुना 6। इसके बाद 5 से ये विभाजित नहीं होता। इसके बाद 6 से विभाजित होता है तो 6 से विभाजित होगा तो 6 गुना 4 तो हम लिख ही चुके हैं। इसके बाद 7 से नहीं होता। इसके बाद 8 से तो हो ही रहा है, हम लिख चुके हैं। 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, किससे होता है? 12 से, वो भी हम लिख चुके हैं। 12 के बाद ये सीधा किससे विभाजित होगा? 24 से, यानी कि अपने आप से। तो मैं क्या लिखूंगी? 24 के सभी गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 6 8 12 और 24 खुद। तो अब आप देखो इसमें से हर अंक से 24
विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है कि संख्या 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 है। इसके अतिरिक्त 24 का कोई भी गुणनखंड संभव नहीं है। तभी तो हम कहते हैं कि गुणनखंडों की संख्या सीमित है। समझ में आया आपको? इसी तरह मैं एक और उदाहरण से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 27। अब देखिए 27 को मैं पहले तो लिखूंगी 1 गुना 27, ठीक है। अब 27 2 से नहीं घटता, 3 से तो घटता है। 3 निमा 27। उसके बाद जाके सीधा ये 9 के पहाड़े में आता है। 9 तिया 27, तो वो तो हम लिख ही चुके हैं। इसके बाद किससे? जब 27 पे, वो भी हम लिख चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 27 के गुणनखंड बराबर 1, 3, 9 और 27। अपने आप बात समझ में आई आपको? ऐसे हम किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं। बेटा अब बात आती है गुणज की। गुणज कैसे ज्ञात करते हैं? गुणज ज्ञात करने के लिए हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लो मैं आपको कहती हूं 4 के 5 गुणज लिखो। मैंने क्या लिखा है? 4 के 5 गुणज लिखो। बेटा गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल्स कहते हैं, गुणनखंड को फैक्टर्स कहते हैं। तो मैंने क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है? 4 के 5 गुणज। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगी? 4 गुना 1, 4 गुना 2, 4 गुना 3, 4 गुना 4, 4 गुना 5। तो बेटा क्या आया मेरे पास? 4, 8, 12, 16 और 20। ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे गुणज ज्ञात कर सकती हूँ। तभी तो हम कहते हैं गुणजों की जो मात्रा है, जो संख्या है, वो बेटा असीमित है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं गुणज का। अब मैं आपको बोलती हूँ कि 9 के, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। 9 के सभी गुणज जो 100 से कम हो, जो 100 से कम हो। तो ठीक है जी, करते हैं कोशिश। 9 गुना 1, 9 गुना 2, 9 गुना 3, 9 गुना 4, 9 गुना 5, 9 गुना 6, 9 गुना 7, 9 गुना 8, 9 गुना 9, 9 गुना 10। अब पहाड़ा तो हमें 10 तक ही आता है, तो हम देखते हैं ये क्या क्या हो गए। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। ठीक है बेटा, लेकिन 100 से कम, तो 100 से कम एक और भी गुणज रहेगा। 11 गुना 9, 99। ठीक है, तो मैं इसको कहां तक लेके चलूंगी? 11 तक। इसके बाद 12 का नंबर आएगा। 12 निमे 108, जो कि 100 से बड़ा हो जाएगा। तो 9 के वो सभी गुणज जो 100 से कम हैं, कौन कौन से हैं? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। आप देखो 9 इन सब को विभाजित करता है। तो गुणज वो होते हैं जो दी हुई संख्या से विभाजित होते हैं, और गुणनखंड वो होते हैं जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, जबकि गुणजों की संख्या असीमित होती है। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।